हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए की घात 3 कॉस बी माइनस सी प्लस बी की घात 3 कॉस सी माइनस ए प्लस सी की घात 3 कॉस ए माइनस बी का मान है। और विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम जिन प्रश्नों का या जिन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे उन सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम सबसे पहले ज्यात सूत्र लिखेंगे। तो ज्यात सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी साइन सी बटा सी। यह है ज्यात सूत्र, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और भी सूत्र होंगे जिनको हम यहाँ प्रयोग में लेके आएंगे। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के लिए हम इसके एक भाग का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर अन्य भागों को भी हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसका भाग लेता हूँ। ए की घात 3, ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी। तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं। अगर सूत्र बनाए तो पहले सूत्र बना लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले सूत्र बना लेते हैं जिससे कि सारे मान हम लिख सकें। तो पहले इसको मिटा के मैं ज्यात सूत्र की सहायता से सूत्र बना लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो ज्यात सूत्र जो मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है। ज्यात सूत्र, ज्यात सूत्र क्या है? यहाँ से आप इसे लिख सकते हो ए बटा, ऐसा भी लिख सकते हो साइन ए, बी बटा साइन बी, ये आपकी सुविधा के अनुसार होगा। और ये हो जाएगा सी बटा साइन सी। बराबर में कितना मान लेता हूँ के। बराबर मैंने के को अचर मान लिया। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा के साइन ए, बी बराबर होगा के साइन बी और सी बराबर होगा के साइन सी के। अब हम इसका एक भाग लेंगे जो हमने पहले लिख लिया था। अब ले लेते हैं इसका भाग। ए की घात 3 कॉस बी माइनस सी, ए की घात 3 और कॉस बी माइनस सी। पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम ए का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा के ए कॉस, ए नहीं बच्चों, साइन रख देता हूँ इसकी जगह पर। मैंने ए का मान रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ए का जो है ना, ए की घात 2 को अलग कर दिया मैंने और ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ के साइन ए और कॉस बी माइनस सी बराबर फिर से हो जाएगा ए का वर्ग के, ए को लिख सकता हूँ मैं साइन बी प्लस सी, और ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी। बी प्लस सी कैसे लेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो पाई माइनस बी प्लस सी होगा वो किसके बराबर होगा? वो एक के बराबर होगा। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसको साइन बी प्लस सी लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें 2/2 का गुणा कर लेते हैं जिससे कि हम इसको सूत्र एक और सूत्र बना सके। तो ये हो जाएगा 2 ए का वर्ग के और बटा 2 बराबर हो गया साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो सूत्र हम लगाएंगे उसे भी मैं लिख देता हूँ। सूत्र यहाँ पर लगेगा 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इस सूत्र को यहाँ पर हम लगाएंगे। लिख देता हूँ मैं इस सूत्र के सहायता से। बराबर ये हो जाएगा ए का वर्ग के बटे में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा सबसे पहले साइन ए प्लस बी। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, अर्थात सी से सी कट जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2b। और घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन 2c। तो ये किसका मान आया? ये मान है ए की घात 3, उसके बाद है कॉस
बी माइनस सी का। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य दो मानों को भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें पहला मान क्या था हमारे पास, बी की घात 3 कॉस सी माइनस ए। बी की घात 3 बी की घात 3 कॉस सी माइनस ए, है ना, ये चक्रीय क्रम में ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार बी की घात 2, उसके बाद के बटा 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बी माइनस सी था, यहाँ सी माइनस ए है, तो ये हो जाएगा साइन 2c और प्लस का साइन 2a। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। अगला मान जो हमें ज्ञात करना है वो भी लिख देता हूँ मैं। यह है सी की घात 3 और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो इस मान को अगर देखें तो ये भी हो जाएगा सी की घात 2 के बटा 2, और ये हो जाएगा साइन 2a प्लस का साइन 2b। ये हो जाएगा और इसे बना देंगे समीकरण 3। अब तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास जो हमें चाहिए, ए की घात 3 कॉस बी माइनस सी प्लस बी की घात 3 कॉस सी माइनस ए प्लस सी की घात 3 और कॉस ए माइनस बी। ये मैंने इसका एक तरफ का भाग जोड़ लिया है। अब इधर अगर देखेंगे तो इधर हमें क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा के बटा 2, सभी के पास है, तो के बटा 2 को तो मैं कॉमन ले लूंगा सभी में से, बराबर के बटा 2। और अब गुणा कर लेंगे इसमें, सबसे पहले ए का वर्ग साइन 2b, ए का वर्ग, ये हो जाएगा साइन 2b प्लस ए का वर्ग, और ये हो जाएगा साइन 2c, फिर प्लस बी का वर्ग साइन 2c प्लस बी का वर्ग साइन 2a, फिर हो जाएगा प्लस सी का वर्ग साइन 2a प्लस सी का वर्ग साइन 2b। अब यहाँ फिर से त्रिकोणमिति का एक और सूत्र लगा देंगे, तो बराबर के बटा 2, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, मैं सूत्र लिख देता हूँ। ये होगा 2 ए का वर्ग, और साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए। ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस, ये भी हो जाएगा 2 ए का वर्ग, ये हो जाएगा साइन सी कॉस सी प्लस, ये भी हो जाएगा 2 बी का वर्ग साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी प्लस बी का वर्ग, यहाँ भी आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, फिर से प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा 2 सी का वर्ग, यहाँ पर हो गया साइन ए कॉस ए प्लस, यहाँ भी मिल जाएगा आपको 2 सी का वर्ग, और ये होगा साइन बी और कॉस बी। ये हमने सभी को हल कर दिया है। अब अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, देखिए इसको लिख लेंगे के बटा 2। यहाँ पर अब मानों को रख लेते हैं हम, देखो सबसे पहले मान हमने ये बी और सी, ये बी आएगा बच्चों, है ना, यहाँ गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये साइन 2b को खोला था ना हमने, तो ये कितना आएगा b, और ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा b। ठीक है, अब अगर इसे देखें तो ये हो गया साइन b,
और अगर साइन बी की बात करें तो देखो, अगर हम के साइन बी लिखते हैं तो के साइन बी किसके बराबर होगा? यहाँ देखिए, हमने लिख रखा है के साइन बी, तो बी के बराबर होगा। तो इस के को मैं अंदर गुणा कर दूंगा और ये मान रख दूंगा। तो यहाँ से दो काम कर लेते हैं हम एक साथ। पहले इसको हटाते हैं, और दो काम कौन से करेंगे? सबसे पहले मैं दो को तो कॉमन ले लूंगा सभी में से, बटा दो है, और के को अंदर भेज रहा हूँ। के को जब अंदर भेजूंगा तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा ए का वर्ग, उसके बाद के साइन बी बी के बराबर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस बी, फिर प्लस यहाँ पर ए का वर्ग, और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी, प्लस बी का वर्ग, ये हो जाएगा सी और कॉस सी, प्लस फिर से आ जाएगा बी का वर्ग, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, फिर प्लस ये हो जाएगा सी का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा ए और कॉस ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी का वर्ग, यहाँ होगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी। ये हो गया। अब दो से दो तो कट जाएगा। अब हम दो दो के समूह बना के और भी कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कॉस बी है, यहाँ से हम ए बी, तो ए बी कहाँ से कॉमन आ सकता है? देखिए, जिसके पास ए और बी दोनों हो, ये रहा। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे? ए बी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने ए बी को कॉमन लिया। जब मैं ए बी को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा ए कॉस बी, ए कॉस बी, और यहाँ से बनेगा बी कॉस ए प्लस का बी कॉस ए। उसके बाद प्लस अगला पद देखिए, यहाँ से ए सी कॉमन ले लूंगा। तो जब ए सी कॉमन लूंगा तो देखिए, यहाँ बचेगा ए कॉस सी, ए कॉस सी, और प्लस देखिए ए सी कहाँ से कॉमन आएगा? और यहाँ से, तो यहाँ बचेगा सी कॉस ए, सी कॉस ए, फिर प्लस, फिर देखिए अब मैं कॉमन ले सकता हूँ बी सी, यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी सी। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बी कॉस सी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यहाँ पर प्रक्षेप सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो ए बी, और प्रक्षेप सूत्र से ये सी के बराबर हो जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा, और ये ए के बराबर। बराबर कितना होगा? 3 ABC। ये हमारे प्रश्न का क्या है? उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये विकल्प जो है ये इसका बिल्कुल सही विकल्प है। इसको हम सही कह देंगे, क्योंकि 3 ABC हमारा उत्तर आया है, तो हम लिख देंगे सही। सही विकल्प है, ये गलत है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।